प्रैक्टिकल एग्जाम का भी कोई आइडिया नहीं है, अभी आ जाएगी इन्फॉर्मेशन जब भी होंगे, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो लास्ट क्लास में अपन ने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के बारे में डिस्कशन किया था। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल करवाए थे, राइट। तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज एज वेल एज आइगन वेक्टर, राइट। उसके बाद में अपन ने डायगोनलाइजेशन की बात की थी, और डायगोनलाइजेशन में और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स में सिर्फ 2 ही डिफरेंस है। जब भी आप डायगोनलाइज करते हो अल्टीमेटली आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, राइट। तो एज इट इज डायगोनलाइज जब आप करते हो और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालते हो, फाइंड करते हो, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अगर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लिए हैं तो आप उसको डायगोनलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो डायगोनलाइज का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें इसने बोला है फाइंड द मैट्रिक्स which transform the matrix A to a diagonal form। इसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या फाइंड करना है कि वो मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसको ये मैट्रिक्स जो एक को अपन डायगोनलाइज कर सके। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे मैट्रिक्स M फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स M। और M में जो मैट्रिक्स होती है वो किसके लिए होती है, M is the collection of eigenvector। D जो मैट्रिक्स होती है that is a collection of eigenvalues and M is the collection of eigenvector। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में मेरे को क्या पूछ रहा है, आइगन वेक्टर पूछ रहा है, नथिंग। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द आइगन वेक्टर, ठीक है। आइगन वेक्टर है दैट मींस वो मैट्रिक्स कौन सी है। तो ये क्वेश्चन और लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रखे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सब डिफरेंस क्या है, आपके पास अगर आइगन वेक्टर्स आ गए तब उसको आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं, बस इतना सा काम आपको करना। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर। और आइगन वेक्टर कब फाइंड करूंगा, जब मेरे पास आइगन वैल्यू जाएगी, राइट। तो प्रोसीजर आपका सेम रहेगा इसमें, तो प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं, ठीक है। प्रोसीजर आपका एडजस्ट रहेगा, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे लेमडा आई माइनस ए मैट्रिक्स। तो आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3, राइट। तो 3x3 में मैं अगर लेमडा मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज द लेमडा आई, राइट। और ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है ए, लेमडा आई माइनस ए, ठीक है। इसे माइनस कर लो आप, इंडिविजुअल जो एलिमेंट होंगे वो आपके पास माइनस हो जाएंगे। लेमडा माइनस 8, 0 माइनस 6 प्लस 6, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस और माइनस 6 प्लस 6, लेमडा माइनस 7, 0 माइनस और माइनस 4 दैट इज प्लस 4, 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, 0 माइनस 4 दैट इज 4, लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 3, ठीक है। एक तो आपके पास लेमडा माइनस ए आ गया। इससे आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो फॉर द आइगन वैल्यूज वी हैव टू डिटरमाइन लेमडा माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब को डिटरमाइन 0 करोगे। डिटरमाइन के लिए आप फर्स्ट एलिमेंट लोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस एलिमेंट लेमडा माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा माइनस 7 इंटू लेमडा माइनस 3 माइनस 4 इंटू 4। तो आपने लेमडा माइनस 8 लेमडा माइनस 7 इंटू लेमडा माइनस 3 माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 60 विथ पॉजिटिव साइन ले लिया। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 लेना है। 6 किस साइन है, नेगेटिव साइन प्लस माइनस प्लस, ओके। विथ नेगेटिव साइन माइनस 6 इंटू 6 इंटू लेमडा माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू 4, माइनस इंटू 2 4 यहाँ पर माइनस 8 हो जाएगा, और विथ नेगेटिव साइन कितना हो जाएगा, प्लस 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 इंटू लेमडा माइनस 3 प्लस 8, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकेंड एलिमेंट आ गया। थर्ड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज द माइनस 2 विथ पॉजिटिव साइन। तो माइनस 2 अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 माइनस ऑफ 2 इंटू लेमडा माइनस 2, माइनस साइन विथ माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 2, राइट। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते, राइट। अब आपने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 7, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 21। तो प्लस 21 तो आपके पास ऐसा कैसा आ गया, माइनस 7 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 10 लेमडा आ गया। तो 21 और माइनस 16 आ गया।
इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 लेमडा माइनस 18 प्लस 8, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लेमडा माइनस 14, सिंप्लीफाई करना हो, कुछ नहीं करना है। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 21 माइनस 16 दैट इज प्लस 5 और प्लस 6 लेमडा माइनस 18 प्लस 10 दैट इज माइनस 10 माइनस 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 24 एंड माइनस 14 दैट इज प्लस 10। तो मल्टीप्लाई कर दो लेमडा माइनस 8 से, तो लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा क्यूब माइनस 10 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा, मैंने लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 80 लेमडा माइनस 40। ठीक है, उसके बाद में मैंने 6 से माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 6 इंटू 6 लेमडा माइनस 36 लेमडा और प्लस 60 माइनस 6 इंटू माइनस 10 दैट इज प्लस 60। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 से माइनस 4 लेमडा एंड माइनस 2। लेमडा क्यूब की एक ही टर्म है आपके पास, तो लेमडा मेरे क्यूब की मेरे पास एक ही टर्म आ गई। उसके बाद में मेरे पास लेमडा स्क्वायर की कौन कौन सी टर्म्स है मेरे पास, माइनस 10 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 माइनस 18 माइनस 18 और को भी नहीं, तो माइनस 18 लेमडा स्क्वायर और लेमडा वाली टर्म कितनी है 5 80 85 85 माइनस 36 और माइनस 4, तो 85 माइनस 40 45 लेमडा। ये तो सेम क्वेश्चन है जो मैं बताया, वही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन ही जो मैंने बताया था आपको, वो टाइम नहीं है, ये डिफरेंट है, वही है जो मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, वो सेम क्वेश्चन ये क्या, ये वाला क्वेश्चन वही लग रहा है मेरे को। क्या, तो माइनस प्लस 45 लेमडा, लेमडा कॉमन ले लो तो आपके पास सेक्टर आ जाएंगे, माइनस लेमडा माइनस से लेमडा, तो 0 3 15। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो नया क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपका पास जो क्वेश्चन है, ये वाला जो सेम जो मैट्रिक्स है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको अपन रिपीट नहीं करेंगे। अब इसके मैट्रिक्स का अपन को निकालना क्या है, क्या निकालना अपन को, डायगोनल मैट्रिक्स निकालनी है, इट इज एम। ये पूछा है फाइंड द मैट्रिक्स विच ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मुझे एम निकालना है। तो एम निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक कॉलम में आप पहला वेक्टर लिखते हो, दूसरे कॉलम में सेकंड वेक्टर और तीसरे कॉलम में आपके पास थर्ड वेक्टर, तीनों जो वेक्टर्स हैं उनका कमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन सेम, इसके जो डेटा भी है वो सेम है, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपके पास 3 आइगन वेक्टर्स आए थे, लेमडा इक्वल टू 0 के लिए ये आइगन वेक्टर आया था, लेमडा इक्वल टू 3 के लिए ये आइगन वेक्टर आपके पास आया है, और ये के इक्वल टू 1 और लेमडा इक्वल टू 15 के लिए आपके पास ये आइगन वेक्टर है। ठीक है, तीनों आइगन वेक्टरों ने एक अरेंज फॉर्मेट में लिख दिया, इट इज m1 m2 m3, सपोज आइगन वेक्टर 1 इज m1, सेकंड इज m2, थर्ड इज m3, राइट। तो ये तो फर्स्ट आइगन वेक्टर हो गया मेरे पास, ये सेकंड वाला हो गया, ये आपके पास थर्ड वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको अरेंज फॉर्मेट में आप लिखोगे कॉलम वाइज, दैट इज कॉल्ड द एम। ठीक है, एम को अपन को फाइंड करना था, ये अपना फाइंड हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर एम सिर्फ आप आइगन वेक्टर फाइंड करो, तो इनको आप कॉलम फॉर्मेट में आप लिख दो, दैट इज कॉल्ड द डायगोनलाइज मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी, दैट इज द मैट्रिक्स फॉर द डायगोनलाइज। ठीक है, इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, ये भी पता लगा मुझे, क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बस एम मैंने आपको एम नहीं बताया था, वो आपको बता। ठीक है, अब सपोज सपोज इस क्वेश्चन में ये पूछता आपको, इसने क्या पूछा है कि फाइंड द मैट्रिक्स विच ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स टू डायगोनल फॉर्म। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में थोड़ा घुमा देता है, वो क्वेश्चन में ये पूछता कि प्रूफ दैट डायगोनल मैट्रिक्स, नहीं, आपको ये बोलता है वेरीफाई द
डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से पूछता काइंडली वेरीफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप क्या करते? वेरीफाई कराना, आपको वेरीफाई कराने का मतलब है जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आई है और जो आप फॉर्म करोगे दोनों सेम आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन में वेरीफाई के लिए बोल देता, सपोज वेरीफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, वेरीफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को अपन को वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते हैं? तो अल्टीमेटली मुझे पता है दैट इज डी मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है दैट इज एम इनवर्स ए एन, ठीक है, ये आपको पता है, इट इज एम इनवर्स ए एन, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, दिस इज एम इनवर्स ए एम इज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो मुझे यहाँ पर एम फाइंड हो चुका है, तो इसमें आपका एक स्टेप बढ़ जाता है। अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बोल देता, एक स्टेप आपका बढ़ जाता है। तो इस जो मैट्रिक्स आपके पास एम आई है, इसका आपको एम इनवर्स निकालना है। ये तो एम हो गया, इसका इनवर्स निकाल लोगे, एम इनवर्स हो गया, और ए मैट्रिक्स आपको एक गिवन है, ठीक है। तीनों वैल्यूज यहाँ पे आपको पुट करोगे, तीनों वैल्यूज आपकी आप पुट करोगे, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह की इक्वेशन आनी चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की आती है, दैट मीन्स आपका जो डायगोनलाइज है वो कंफर्म हो गया। अल्टीमेटली बताया डायगोनल मैट्रिक्स में मेरे पास जो आइगन वैल्यूज होती है वो डायगोनल में होती है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। अगर मेरे पास ये आप मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर ये मैट्रिक्स आती है, दैट मीन्स आपका जो डायगोनलाइजेशन है वो वेरीफाई हो गया। तो कभी मान लो हो सकता है ऐसा, मैंने वो एक्स्ट्रा स्टेप बता दिया आपको, सपोज मान लो एग्जाम में पूछ ले, बाकी नहीं पूछेगा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर सपोज आपको पूछ ले कि वेरीफाई द डायगोनल फॉर्म, तब आप कर सकते हो, ठीक है। एन इनवर्स निकाल लो, ए मैट्रिक्स आपको पता है, एम मैट्रिक्स पता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने पर कंफर्म है आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी, ये मैट्रिक्स मिलेगी, दैट मीन्स आपका वेरीफाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी इसको कर सकते हो। ये तो मैं लिख भी रखा, मैंने आगे लिख भी रखा है आप, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए अपना सॉल्यूशन यहाँ तक ही, इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है। आगे आपको पूछता है तब आप कर सकते हो, एम इनवर्स एम फाइंड करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास स्टेट स्पेस इक्वेशन है, इनको अपन डायगोनलाइज फॉर्म में लिखेंगे। डायगोनलाइज फॉर्म में मतलब है स्टेट स्पेस इक्वेशन को अपन डायगोनलाइज करें, ठीक है, डायगोनल, या इसको बोल सकते हैं अपन डायगोनल फॉर्म में लिखें, राइट। तो डायगोनल फॉर्म में लिखने के लिए, डायगोनल फॉर्म में लिखने की आपको पता भी चल जाएगा, इसमें प्रूफ भी हो जाएगा कि एम इनवर्स एम एम कहाँ से है, इसका एक तरह से प्रूफ भी है, ठीक है। तो आपके पास एम इनवर्स एम आया ना, इसका प्रूफ है एक तरह से। तो आपको पता है इक्वेशन एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस डी होता है और वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। डायगोनल फॉर्म में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह में एम जेड पुट कर, और वेयर एम एम इज ए मैट्रिक्स फॉर द डायगोनलाइज, ठीक है, एम मैट्रिक्स डायगोनलाइज फॉर्मेट में, और जेड इज ए स्टेट वेरिएबल, ठीक है, कोई भी स्टेट वेरिएबल हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स माना है, जेड यहाँ पर कोई भी स्टेट वेरिएबल, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू एम जेड मैं सपोज यहाँ पे पुट कर, सपोज वी आर पुटिंग एक्स इक्वल टू एम जेड, तो m is the constant quantity, तो constant मैट्रिक्स आएगी, z is the variable quantity। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, m into z, z डॉट मीन्स डिफरेंशिएशन, राइट। तो x डॉट का मतलब इसका डॉट लगाओगे तो m इज द कांस्टेंट, इसका क्या आ जाएगा z, तो x डॉट इक्वल टू m z, या m डॉट आ गया। a आपका ऐसा कैसा है, x की जगह आपका क्या आ जाएगा m z, मैंने m z लिख दिया, प्लस b इंटू यू, राइट। इसी तरीके से y इक्वल टू एक्स की जगह आपके पास एम जेड आ गया, प्लस डी इंटू, राइट। अब जो m जो मैट्रिक्स है, ये m जो मैट्रिक्स है वो एक मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा m इनवर्स, तो यहाँ पर बन जाएगा m इनवर्स a इंटू एम, तो m यहाँ पे लेके जाऊंगा, यह क्या बन जाएगा m इनवर्स, ये मैट्रिक्स आपकी हट जाएगी। m यहाँ लेके जाऊंगा, ये क्या बन जाएगा m इनवर्स, तो आपकी एक मैट्रिक्स आपकी यहाँ, ठीक है। m को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो m इनवर्स से मल्टीप्लाई, एम इनवर्स ए एम इंटू जेड, ये आ गया, और एम इनवर्स बी इंटू यू, तो आपके पास एक इक्वेशन ये है, और y इक्वल टू सी एम जेड प्लस डी, राइट, ये इक्वेशन। अभी आपके पास नहीं है, आपके पास स्टेट स्पेस इक्वेशन मांगी, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। एक तरह से अगर जेड को मैं एक्स एज्यूम करता हूँ सपोज,
तो अगर उसी फॉर्मूले बन गई, नया वेरिएबल चेंज हो गया, डायगोनलाइज फॉर्मूले में नया वेरिएबल चेंज हो गया, अल्टीमेटली स्टेट स्पेस इक्वेशन। अब इस वाली स्टेट स्पेस इक्वेशन और इस स्टेट इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे, तब आपके पास जो ए बी सी डी है वो नए एलिमेंट्स आ गए। तो ए वाला जो एलिमेंट है वो देखो, ए एलिमेंट की जगह क्या आ गया, एम इनवर्स ए एम, चेंज हो गया। बी की जगह क्या आ गया, बी की जगह क्या आ गया, एम इनवर्स बी एम। और सी की जगह क्या आ गया, सी इंटू एम। ठीक है, और डी आपका एज इट इज, डी आपका। इसका मतलब जो मेरे पास स्टेट स्पेस इक्वेशन है उसको मैंने डायगोनलाइज कर दिया। ठीक है, वेयर एम इज कॉल्ड द मॉडल मैट्रिक्स। अभी इसका मैंने नाम नहीं बताया था, अभी नाम बताया था। एम इज कॉल्ड द मॉडल मैट्रिक्स। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे सकते हैं। ठीक है, जो अगर जहां भी आपको एम मैट्रिक्स दिख रही है तो मोस्टली बुक्स में मॉडल मैट्रिक्स दिया होता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज में लेती है, यहाँ पर अपन मॉडल मैट्रिक्स नाम देते हैं। वो भी आप नाम दे सकते हो, अपने अपने बुक्स जो है अपने अपने नाम दे देती है। तो एम जो है यहाँ पर अपन मॉडल मैट्रिक्स अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी स्टेट स्पेस इक्वेशन को डायगोनलाइज कर सकते हैं। वहां सिर्फ अपन ने ए मैट्रिक्स को डायगोनलाइज किया था, यहाँ अपन ने पूरी स्टेट स्पेस इक्वेशन को डायगोनलाइज किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो चेंज होगी, क्या होगी, एम इनवर्स ए एम, राइट। तो इसका जो प्रूफ है वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वी कैन चेंज द एनी स्टेट स्पेस इक्वेशन इनटू डायगोनलाइज। अब ये फायदा क्या होता है इसका अपने कोर्स में डिटेल नहीं है, बाकी आपको बता देता हूँ। डायगोनलाइज फॉर्मेट में फायदा करने का मतलब ये होता है कि कोई सिस्टम आपको अगर सोल्व करना है तो इजी फॉर्मेट में, डायगोनलाइज फॉर्मेट में इजी सोल्व हो जाता है, इसलिए डायगोनलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो वाला पार्ट अपने पास है ही नहीं है कोर्स में। ठीक है, अपने को सिर्फ इतना पढ़ना है कि डायगोनलाइज अपन को करना है। क्यों करते हैं, सिंप्लीफाई के लिए करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये डायगोनल फॉर्मेट में चेंज हुई है तो आपको याद करना है। ए मैट्रिक्स आपको किसमें चेंज हुई है, एम इनवर्स ए एम, ये आपको याद करना है। बी मैट्रिक्स जो चेंज हुई है वो चेंज हुई है एम इनवर्स बी में। तो जो सी मैट्रिक्स चेंज हुई है इट इज सी इंटू। तो ये आपको फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर कोई डायगोनलाइज फॉर्मेट में पूछता है स्टैटिक एक्सप्रेशन तो ये फॉर्मूले आपको याद करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। तो अच्छे से पढ़ लेना ये वाला चैप्टर। जो मैंने अभी तक बताए हैं आपकी 6 में से जो 4 यूनिट है, फर्स्ट, सेकेंड, और उसके बाद में कौन सी बताई थी आपको मैंने, फोर्थ आई थी मैंने। फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताई थी तुमने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और एक फिफ्थ। ये 4 जो यूनिट है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 2 यूनिट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराई थी पहले। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन इन्हीं 4 यूनिट में से है। और ये वाला जो यूनिट है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन है उन 4 में से भी। तो ये वाली जो है पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेना, स्टेट स्पेस वाला। ठीक है, तो आपको सपोज क्वेश्चन पूछता है, डायगोनलाइज, एक क्वेश्चन अपने पास है, डायगोनलाइज द सिस्टम उस स्टेट मॉडल इज गिवन। स्टेट स्पेसिफिकेशन आपको दे रखी है, x डॉट इक्वल टू x प्लस bu y इक्वल टू c। अब डायगोनलाइज द सिस्टम बोला है, डायगोनलाइज मैट्रिक्स नहीं बोला, डायगोनलाइज द सिस्टम। सिस्टम का मतलब इन स्टेट स्पेस इक्वेशन के सिस्टम को चेंज करना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को सोल्व करना है तो सिर्फ ए मैट्रिक्स को सोल्व करना है, तो आपके पास सिर्फ एम इनवर्स एम निकालना है, राइट। इसको पूरे को डायगोनलाइज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एम निकालना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट निकालना है मेरे को एम, एम आ गया और उसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा, एम इनवर्स। एम आ गया, एम इनवर्स आ गया। तो फर्स्ट वी विल फाइंड इन दिस आइगन, स्टेप क्या रहेगी मेरी, आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर मैं फाइंड करूंगा आइगन वेक्टर्स,
ये प्रोसीजर आपको पता है पहले से। आइगन वेक्टर्स के बाद में फाइंड करूंगा मैट्रिक्स एम, आइगन वेक्टर से मैट्रिक्स एम आ जाएगी, और एम से मैं फाइंड करूंगा एम इनवर्स। ठीक है, ये प्रोसीजर है मेरे पास। सबसे पहले आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर से मेरे पास एम आ जाएगा, एम से मेरे पास एम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद में सिस्टम को डायनालाइज करना है, तो सिर्फ क्या करना है आपको, इनको तीनों की वैल्यू निकालनी, ए बी सी की नई वैल्यू निकालनी है। और नई वैल्यू के निकालने के लिए अगर आपके पास एम है, ए है, एम इनवर्स है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो। तो आपको नई जो मैट्रिक्स है ए बी सी, वो मुझे फाइंड करनी है। नई मैट्रिक्स ए बी सी आ चुकी है, दैट मीन्स आपका जो सिस्टम है वो डायगोनलाइज हो चुका है। ठीक है, तो जो प्रोसीजर है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, और प्रोसीजर में तीन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। तो आइगन वैल्यूज के लिए आप डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा माइनस ए इक्वल टू 0 करोगे। तो दिस इज द टू क्रॉस टू ऑर्डर, तो आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी कितनी होगी, टू क्रॉस टू की ऑर्डर की होगी, राइट। तो टू क्रॉस टू में आप मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लैम्डा 0 0 2 वो लैम्डा माइनस ए मैट्रिक्स मेरे पास ये आ गया, राइट। अब इसको आपको माइनस करना है, तो दैट मींस लैम्डा माइनस 3 0 माइनस 4 0 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 8। ठीक है, तो माइनस 8 आ गया। तो सोल्व कर दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपके फैक्टर कर लो। एक तो आपके पास माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा, एक आपके पास प्लस लैम्डा हो जाएगा। माइनस 4 लैम्डा के फैक्टर करोगे, माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फैक्टर आएंगे लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1। तो लैम्डा इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, माइनस 1/5। टू क्रॉस टू की है तो आपके पास आइगन वेक्टर भी दो आएंगे। अगर आपको चेक भी करना है ना, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है। ये आपको चेक करना है कि आपके जो आइगन वैल्यूज आई है वो सही आई कि नहीं आई। ठीक है, तो इन आइगन वैल्यूज का जो एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू, इसका जो है इन जो भी जो डायगोनल का सम, डायगोनल की जो एलिमेंट्स है इनका आपको सम करना है। ठीक है, इनको सम, इनका जो सम है वो क्या होगा, 3+1, तो 3+1। ठीक है, इनका सम कर लो आप, इनका सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, और इन दो आइगन वैल्यूज का सम कर लो, -1 5 कितना आ रहा है, -1 + 5 4 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है सही है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, पता लग जाता है कि आगे वैल्यू चेक आ रही है, सही है कि नहीं है। उसके बाद में आगे वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद में क्या कर सकते हो आप, कि लेमडा इक्वल टू -1 और 5 के लिए आपको आइगन वेक्टर निकालना। एक वेक्टर तो आप निकालो लेमडा इक्वल टू -1 के लिए, एक वेक्टर निकालो लेमडा इक्वल टू 5। तो लेमडा इक्वल टू -1 के लिए मुझे लेमडा I माइनस ए चाहिए। तो दिस मैट्रिक्स इज लेमडा माइनस ए। लेमडा की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1। तो -1 पुट करोगे, लेमडा इक्वल टू -1 पुट करोगे, -1 -3 -4 दैट इज -2 -4 -1 करोगे तो -1 -2। तो आपके पास ये क्वेश्चन, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, दो मेरे पास अगर स्टेट वेरिएबल है तो x1 x2 आएगा इक्वल टू 0। और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसको आपको एक प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, R2 10 इंटू R2। अब R2 में क्या करना है आपको, -2 में ऐड करना है +2। तो +2 के लिए क्या करोगे, R1 को 2 से डिवाइड कर दो और उसमें माइनस कर दो। तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाओगे, -4 -4, और ये -2 मतलब -2 माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 2, -2 + 2 कितना हो जाएगा जी। इसी तरीके से कितना बन जाएगा जी इंटू x1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में आप यहाँ पे -4 और -4 से मल्टीप्लाई कर दो, -4 x1
माइनस 4x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x2 इक्वल टू माइनस एक्स। तो किसी को किसी वैल्यू को आप 1 मान लो, सॉरी k मान लो, k मैंने मान लिया सपोज इसको, तो x2 को सपोज मैंने k माना है, x1 को k माना है, तो एक ही बात है, x1 को k माना है और मैंने x1 को k माना है। आप कोई भी मान सकते हो, मैंने आपको बताया था कि आपके आइगन वेक्टर तो डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x2 इक्वल टू माइनस x1, तो x1 को k माना है तो x2 कितना आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर आइगन वेक्टर होता है आपके पास x1 x2 और x1 मैंने लिखा है k और x2 लिखा है माइनस k। यहाँ से आप k कॉमन ले लो, आपके पास आइगन वेक्टर आ जाएगा 1 और माइनस। तो सपोज मैं यहाँ पे k की वैल्यू अगर 1 एज्यूम कर रहा हूँ, तो आइगन वेक्टर क्या हो जाएंगे 1 और माइनस। इसका मतलब मेरे पास आइगन वेक्टर क्या मिल गए 1 और माइनस। फॉर लैम्डा इक्वल टू कितना था लैम्डा माइनस, माइनस 1 के लिए आपके पास आइगन जो वेक्टर है फर्स्ट वाला, राइट। इसी तरीके से सेकंड वाला निकालना है, तो सेकंड वाला निकालोगे लैम्डा इक्वल टू 5 के, तो लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए इसमें लैम्डा इक्वल टू 5 पुट करोगे, लैम्डा इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 3 2 माइनस 2 माइनस 4 और लैम्डा इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज प्लस 4 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0। ये आपको करना है, सेम काम करना है। और इसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता, ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाओगे R2 और R1 को मैं प्लस कर दूं तो 0 बन जाएगा, इसको आपको प्लस करना है। तो प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा -2 + 2 0, 4 - 4 0, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, राइट। 2x1 - 4x2 आपका 0 आ गया, ये देखो मैंने, तो 2x1 - 4x2 0 आ गया, राइट। और सपोज मैं x2 को k जूम कर रहा हूँ, तो x2 को k जूम करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 2x1 = 4k, तो x1 कितना आ गया 2k। तो x1 x2 आइगन वेक्टर और x1 मेरे पास 2k x2 k कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 2 और 1, आपके पास आइगन वेक्टर क्या आएगा 2 और 1। दिस इज द आइगन वेक्टर 2 और 1 फर्स्ट आइगन वेक्टर, और सॉरी फर्स्ट आइगन वेक्टर 1 और -1, सेकंड इज 2 और 1। इससे आपके पास मॉडल मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ 1 और -1 2 और 1, दिस इज द मॉडल मैट्रिक्स, राइट। और आपके पास मॉडल मैट्रिक्स आ गई, मॉडल मैट्रिक्स आने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए आप एडजॉइंट या एडजॉइंट फाइंड करो, डिटरमिनेंट फाइंड करो। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे आइगन वेक्टर निकालते हैं, कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं, कैसे इनवर्स निकालते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। देखो चैट बॉक्स में क्यों दिखते हैं, किसी को डाउट है, क्लियर है। अब आपको m इनवर्स निकालना है, तो m इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ m निकालोगे और उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे, राइट। तो डिटरमिनेंट में निकाल रहा हूँ, तो 1 × 1 इट इज 1 माइनस ऑफ -1 × 2 -2, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। तो आपके पास डिटरमिनेंट जो है वो कितना आ गया। एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन चलेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 1 विथ पॉजिटिव साइन 1। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 विथ नेगेटिव साइन +1 आ गया। उसके बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम +2 विथ नेगेटिव साइन -2 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 विथ पॉजिटिव साइन 1 आ गया। ट्रांसपोज, दिस इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आपके पास रोज कॉलम बन जाएंगी, वन फर्स्ट रो बना दी मैंने, और सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया, राइट। यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिख दिया। ट्रांसपोज लेने के बाद में दिस इज द एडजॉइंट, दिस इज द डिटरमिनेंट, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1/3 1 1 -2 1, ये मेरे पास m इनवर्स आ गया। अब काम आपको सिंपल सा इतना करना है, ये जो m मैट्रिक्स मेरे पास है m इनवर्स है, राइट। और एबीसी मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
दिस इज द ए मैट्रिक्स, दिस इज द बी मैट्रिक्स और दिस इज द सी मैट्रिक्स। तो सपोज फर्स्ट वी विल फाइंड एम इनवर्स ए एम, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट करना। तो एम इनवर्स ए एम निकालने के लिए ये तीनों का तीन जो है जो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द एम इनवर्स, ये आपके पास एम है तो ये ए है, ये आपके पास एम, दिस इज द एम, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सपोज मैं फर्स्ट दोनों जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 3, 3 माइनस 2 इंटू 4, 2 इट इज माइनस 4, 3 माइनस 4, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, इसके बाद में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 तो 4 प्लस 1, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर लो, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में अब हमको इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। सेम काम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, then second row first column 5 into 1 5 minus 1 into 5 minus 5, 5 minus 5, second row second column 5 into 2 plus 10 plus 5 into 1 plus 5, 10 plus 5, minus 1 minus 2 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, minus 3 minus 2 plus 2 0, 5 minus 5 0, 10 plus 5 15, राइट, तो 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, 15 डिवाइड बाई 3 5, रेस्ट एलिमेंट आर 0, राइट। तो मेरे पास जो एम इनवर्स ए एम है, नई मैट्रिक्स मेरे पास आ गई, दिस इज द मैट्रिक्स ए का मैंने डायगोनलाइज कर दिया। इसी तरीके से आपको बी का करना है, तो बी के लिए इक्वेशन क्या होती है, एम इनवर्स बी, सॉरी एम इनवर्स बी, तो एम इनवर्स एम बी का डायगोनलाइज करना है, तो बी के लिए आपको एम इनवर्स बी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, बी को डायगोनलाइज करना है तो एम इनवर्स बी, तो एम इनवर्स आपको पता है, दिस इज एम इनवर्स बी, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 एंड 0 1 इंटू 1 दिस इज 1 प्लस माइनस 2 1 और डिवाइड बाई 3, माइनस 2 डिवाइड बाई 3 एंड 1 डिवाइड बाई 3, तो इस तरीके से आपके पास एम इनवर्स किया है। इट मीन्स ये किसका जो डायगोनलाइज है, बी मैट्रिक्स का, सी का डायगोनलाइज करना है तो सी इंटू एम मैंने फाइंड कर लिया, तो सी इंटू एम, सी मैट्रिक्स आपको पता है, दिस इज सी मैट्रिक्स, एम मैट्रिक्स ये, ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 8 इंटू 1 8 माइनस 8, ठीक है, 8 इंटू 2 16 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 8 माइनस 0 इज 17, आपके पास सी इंटू एम, ये सी का क्या होगा, डायगोनल होगा, राइट, यही मुझे निकालना था। अब आप शो कर सकते हो व्हाट इज एम इनवर्स बी, सी एम एंड एम इनवर्स ए एम, राइट, आपको ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिखना है और ये जो वैल्यूज हैं तो ये एम इनवर्स बी एम एंड सी एम ये आपको शो करना है, ठीक है, ये मुझे कन्वर्ट करना था, यहाँ पर मैंने सिर्फ सिस्टम को कन्वर्ट किया, पूरे सिस्टम को कन्वर्ट किया है, लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ ए को कन्वर्ट किया था, तो ये डिफरेंस है आपका डायगोनलाइजेशन में। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ये 8-1 होगा ना? कहाँ पे सर सीएम में 0-17 लिखा वहां पर। 8 माइनस 1 इंटू 1, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 देरी से, हाँ यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी, मिस्टेक, ठीक है, सही बोल, यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे सही लिखा मैंने, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। और कहीं दिख रहा आपको डाउट?
ये बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, ये नंबर 1 होगा। यहाँ पे तो 7 लिखा है सही, यहाँ पे 8 की जगह 1 कर लूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी जो पूरी जितने भी मेरे पास स्टेट स्पेस है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इट इज द 5 स्टार, ये 5 स्टार टॉपिक। इसके ऊपर कम से कम इजीली एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का कंफर्म आएगा ही आएगा। ये अच्छे से कर लेना, कंफर्म है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। 15 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस पे आपको करना ही करना है, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस। ठीक है, 10 मार्क्स का तो कंफर्म आता है, 15 मार्क्स का आता है नॉर्मली। तो 15 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आएगा इस पे। तो सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको करके जाना है अच्छे से इस टॉपिक को। इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो डेरिवेशन है वो नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा। सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस इक्वेशन का मतलब ये है कि आपको जो x डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू दिया था, मैंने x डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू दिया था, तो x डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू में x डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू और y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, दो इक्वेशन मेरे पास है। अब दोनों इक्वेशन जो आपके पास ऑलरेडी पता है, उसमें दो टाइप के टर्म्स होते हैं। वन इज होमोजेनियस, सेकेंड वन इज नॉन होमोजेनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है, अगर मेरे पास जो u जो इनपुट है इसकी वैल्यू 0 है, दिस u इज 0, इफ u इज 0, या मैं यहाँ हमने टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया है, u का मतलब ut है। इफ u इज 0, दैट मीन्स आपके पास दिस स्पेस इक्वेशन इज कॉल्ड एन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन। इफ ut इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड एन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। फर्स्ट थिंग विल बी, ठीक है, first thing clear. When ut equal to 0, that means that is called the homogeneous state space equation, and non-homogeneous state space equation means that is ut not equal to 0. पर मैं सबसे पहले फर्स्ट की बात करूँ, और मेरे पास होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन। तो स्टेट इक्वेशन में जो b की वैल्यू, u की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, दैट मीन्स ये टर्म 0 होगी आपकी, और ये टर्म भी आपकी 0 होगी। दैट मीन्स आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, नहीं x इक्वल टू ax और y इक्वल टू c। ठीक है, ये मैंने टाइम डोमेन में कन्वर्ट क्यों किया है, या मैं आपको बता चुका हूँ। अल्टीमेटली वी आर बाय डिफॉल्ट वी आर अज्यूमिंग वी आर टाइम डोमेन। ठीक है, अपन इसका टाइम डोमेन का जो अपन ने जो सिंटेक्स है, लिखने का जो तरीका है, वो अपन हटा देते हैं। नॉर्मली क्या है, एक्स डॉट टी मतलब dx बाई dt। ठीक है, टाइम डोमेन में इससे मैंने टाइम लगाया। अल्टीमेटली मैं क्या लिखता हूँ, एक्स डॉट इक्वल टू एक्स प्लस यू, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो एक्स वाई एंड यू और आर द टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो x डॉट टी इक्वल टू axt, y टी इक्वल टू cxt। अब क्या करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना। तो x डॉट टी नथिंग बट द dx बाई dt, dx बाई dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, देन x ऑफ s माइनस x ऑफ 0। अब यहाँ मैंने x ऑफ 0 काउंट किया है, क्यों काउंट किया है, लास्ट में मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जो इनिशियल कंडीशन को 0 लेके चलता, बट मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको क्या बताया था कि सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट हो, जब मैंने आपको बताई थी, तो स्टेट स्पेस इक्वेशन अपन क्यों यूज में लेते हैं। जब आपको नॉर्मली दो टाइप के सिस्टम होते हैं, आपके पास कन्वेंशनल सिस्टम, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी। अपन बात कर रहे हैं मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी, और मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी अपन क्यों यूज में लेते हैं कि अपने पास सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर हो। ठीक है, अगर कोई भी आपको इनिशियल कंडीशन गिवन हो तब अपन यूज में लेते हैं। तो अपन स्टेट स्पेस इक्वेशन इसलिए यूज में ले रहे हैं, कोई भी अपने पास इनिशियल कंडीशन दे रखी होती है तो उसको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मली अपन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनिशियल कंडीशन को काउंट किया, एक्स ऑफ एक्स एफ माइनस एक्स क्यू। ठीक है, इक्वल टू ए इंटू एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्सेस को मैं कॉमन लूंगा, दैट मीन क्या हो जाएगा, ये एक्सेस को एक टर्म और लिखता हूँ, आगे मैंने लिखा एस इंटू एक्सेस माइनस ए इंटू एक्सेस इक्वल टू, एक टर्म यहाँ पर मैं क्या है कि डायरेक्टली लिख दिया हमने, मैं आगे लिखता हूँ एक्स। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक्सेस से कॉमन लूंगा, दैट मीन्स एफ माइनस ए आएगा, बट ये मुझे पता है कि दैट एफ इज द सिंगल टर्म एंड ए इज द मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई वी विल पुट हियर
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n को, राइट। तो एस आई माइनस ए इक्वल टू एक्स। अब इस मैट्रिक्स को मैं अगर रेटिन से लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगी, इनवर्स बन जाएगी। दैट मीन्स एक्स ऑफ एस इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स, राइट। और इस मैट्रिक्स को, जो इनवर्स वाली जो मैट्रिक्स है, इसको मैं एक नया नाम दे रहा हूँ। अब एक नया नाम दे रहा हूँ इस मैट्रिक्स को, नया नाम दे रहा हूँ दैट इज फाई ऑफ एस। क्या नया नाम दिया मैंने, फाई ऑफ एस, ठीक है। ठीक है, तो फाई ऑफ एस इंटू एक्स जीरो पे मान लिखो। अब मुझे सपोज इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन आप क्या निकाल दो, टाइम डोमेन में चाहिए मुझे इसका सॉल्यूशन एक्स टी चाहिए। एक्स टी इज नथिंग बट द इनपुट, ठीक है। एक्स टी चाहिए मुझे, तो एक्स टी के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक्स टी मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा इक्वल टू, अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म का इनवर्स लाप्लास ले, ठीक है, नो टाइम डोमेन में चाहिए, तो अगर फिर पूरे जो मेरे पास टर्म है इसका मैं इनवर्स लाप्लास ले, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स इनटू एच टी। तो दैट इज फॉर्मूला फॉर द एक्स टी। ये आपको फॉर्मूला याद करना फर्स्ट, ठीक है। तो एक्स टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स इनटू एच टी। एक्स जीरो इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, द कांस्टेंट मैट्रिक्स, और इसलिए दिट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस ए इनवर्स। तो एक्स जीरो को सपोज मैं बाहर ले लेता हूँ, एक्स जीरो को सपोज मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स, ठीक है। इसको समझना अच्छे से। एक्स जीरो में कॉमन ले लिया, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स, इस टर्म को मैं, ये किसकी टर्म्स में आएगी, टाइम डोमेन में आएगी। इस टर्म को मैं जूम कर रहा हूँ फाइव, दिस इज द फाइव, ठीक है। एक तो मेरे पास फाइव टी आ गया, इसका फाइव एस, इसका मतलब क्या है, फाइव टी इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ फाइव एस। तो दिस इज द फाइव एस, और इसका मैं इनवर्स लाप्लास ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, फाइव। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन मैं सिंपली फॉर्मेट में याद करने के लिए आपको फाइव टी इंटू एक्स जीरो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है फॉर्मूला, तो फाइव टी इंटू एक्स जीरो याद कर लो, और फाइव टी आपको पता है इसका इनवर्स लाप्लास, तो जैसे भी आप याद करना चाहो, एक फॉर्मूला तो आपको ये याद करना। उसके बाद में सेकंड वाली जो टर्म है, अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास लेता हूँ, तो वाई वाई एफ का क्या बन जाएगा, वाई टी, और सी एक्स का क्या बन जाएगा, सी ऑफ एक्स टी। तो वाई टी इक्वल टू सी एक्स टी, ये तो आपको ऑलरेडी पता था, ठीक है। तो एक्स टी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करके आप वाई टी फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो इक्वेशन है एक्स टी और वाई टी, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है फॉर द नॉन, सॉरी फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से 12-20 पे अजय सर की क्लास होगी भी, ठीक है। अच्छा, 12-20 पे क्लास होगी, ठीक है। तो अपने जो, अपने इसके बाद में जो अपन कंटिन्यू करेंगे, कल 2 घंटे के अपनी लैब है तो उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।